नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज गई है। सभी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जोरों पर है। बीजेपी भी अपने मुद्दे को लेकर जमीन पर है, तो मुस्लिम यादव समीकरण से यूपी की सत्ता पर काबिज रही सपा भी पीडीए की राजनीति करने का दावा कर रही है। वहीं साथ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन जी भी लगातार पिछड़ों का साथ, दलितों की रहनुमाई और मुस्लिमों के उत्थान की बात करते हुए जमीन पर खुद को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा करने वाले तमाम नेताओं में से एक एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी इस बार एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जाहिर है, ऐसा हुआ तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात कर रहे अखिलेश यादव का प्लान गड़बड़ाएगा ही। बहन जी का प्लान बी क्या है, ये बताएं आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी तमाम खबरों से आप रहें अप टू डेट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने एंट्री करके यूपी के अल्पसंख्यक मतदाताओं में सपा की पैठ में सेंधमारी की है। और इससे पहले मेरठ में ही निकाय चुनाव के दौरान भी ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि समाजवादी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। अखिलेश यादव अभी भी ओवैसी की पार्टी के झटके से उबर नहीं पाए कि कई और झटके की तैयारी हो गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम इस बार बहन जी की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। बीएसपी भी शुरू से ही दलितों और मुस्लिमों की रहनुमाई करती रही है। ऐसे में 2024 की चुनावी जंग में लीड बनाने के लिए मायावती बीएसपी के कैंडिडेट फाइनल करने के लिए मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें और चर्चाएं कर रही हैं। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ओवैसी को 4 से 5 सीट देने पर राजी भी हो सकती हैं और इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन फिलहाल कहा यही जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अगर गठबंधन में जाती है तो इससे ज्यादा सीटों की दावेदारी कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मजबूत पैठ बनाने का मौका मिल सकता है, जबकि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के बिखरे हुए वोट पर कुछ हद तक अपने साथ और मजबूती से इस वोट बैंक को जोड़ पाएगी। लेकिन इतना तय है, अगर बसपा मीम एक साथ लड़े तो मुस्लिम इलाकों से सपा के साफ होने का खतरा है। पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती की अच्छी पैठ रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम यूथ भी जुड़ रहा है। सपा से मुस्लिम नेता नाराज चल रहे हैं। सलीम शेरवानी पार्टी से दूर हो गए। विधायक शर्जील इस्लाम राज्यसभा चुनाव में नाराज होकर वोट इनवैलिड करा गए। आजम खान, इरफान सोलंकी जैसे नेता जेल की हवा ही खाते रहते हैं। शफीक उर रहमान बर्क का निधन हो गया। ऐसे में सपा में मुस्लिम नेताओं की कमी और बसपा में मुस्लिमों को तरजीह तवज्जो एक बड़ा फैक्टर है, जिस पर माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बसपा के पाले में आएगा ही। वहीं एनडीए के अलावा देश में बने इंडिया गठबंधन के बीच एक तरफ मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, वह इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो दोनों दलों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। एमआईएम भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। एमआईएम आगामी लोकसभा चुनाव में किस तनी और किस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल से गठबंधन करने को पूरी तरह से तैयार है। यूपी के एआईएमआईएम नेता आसिम वक़ार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तेजी से चल रही है। हमने अपनी रिपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी को भेज दी है। आसिम वक़ार ने कहा, पार्टी यूपी में कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर आखिरी फैसला असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। वहीं गठबंधन के सवाल पर आसिम वक़ार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं। इसके साथ ही आसिम वक़ार ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल से हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, फिर चाहे बसपा ही क्यों न हो। एमआईएम नेता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर उम्मीदवार को उनके सामने खड़ा करना होगा। एमआईएम नेता आसिम वक़ार ने बहुजन समाज पार्टी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश प्रदेश का दलित समाज मायावती को पसंद करता है। जाहिर है, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने
बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को याद करते हुए उसे सबसे अच्छा शासन बताया था। सरकार की तारीफ करने के साथ साथ मायावती की भी तारीफ में उन्होंने कसीदे पढ़े थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये तीनों कॉम्बिनेशन विपक्ष की बाकी पार्टियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गठबंधन करते हैं तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या एमआईएम के साथ बसपा को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप। प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।